हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सो किस तरीके से हमें मूवमेंट करके चलना है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन गाइस, यहां पर आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग बेसिकली 1 से 2 मिनट वीडियो को देखते हैं एंड स्किप कर जाते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रख के चलनी है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग गाइस। अगर इन चीजों में आप ऐसा करियर के टाइप से इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप इस तरीके से मूवमेंट करोगे, 2 मिनट के लिए किसी और का वीडियो देखा, 2 मिनट के लिए किसी और का, 1 मिनट के लिए किसी और का, एंड देन आप नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो गए। तो ये सब मत करिए। अगर आपको एक्चुअल वे में कुछ सीखना है तो आप यहां पर स्टार्टिंग टू लास्ट आपको टेकना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो ये प्रॉमिस फर्स्ट वन आपको करना होगा एंड मैं आपसे इसके बदले में प्रॉमिस करता हूं, आई कैन श्योरली से गाइस, जो मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट से और जिस तरीके से मैंने मार्केट से सीखा है वो मैं एग्जैक्टली डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये चीजें प्रॉमिस करना है। एंड यहां पर गाइस एक और चीज कहना चाहूंगा, जो लोग बेसिकली वीडियो पर नए हैं, चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं एंड आपको लाइक का बटन भी प्रेस कर देना है, जो कि आप वीडियो को देखने के बाद लास्ट में भी कर सकते हो और मार्केट में बैक टेस्ट करने के बाद भी कर सकते हो मेरी स्ट्रेटजीज। सो स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन। आपका थोड़ा सा टाइम लिया, इसके लिए दिल से सॉरी। यहां पर गाइस आज का सेशन आप देखोगे जिस तरीके से डाटा निकल के आया, पहले तो मैं सीधा सा उस पर ले चलूंगा, देन हम आज की मार्केट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सीधा सा कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उस पर बात करेंगे। सी, कल के लिए जो बुधवार का डाटा एग्जैक्टली हमारा एग्जीक्यूट हुआ है उस पर हम ऑब्जर्वेशन यहां पर करके चलेंगे। सी, यहां पर जिस टाइप से गाइस पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं हमारी कॉल साइड की, इन लेवल, पहले तो जो लोग वीडियो पर न्यू हैं, इन लेवल से हमें क्या देखने को मिलेगा, इन लेवल से गाइस आपको क्लियरिटी मिलेगी। जब आप चार्ट पर ऑब्जर्व करोगे और इन लेवल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिलेगी कि किस लेवल से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है, किस लेवल से बाइंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। सो ये सब चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब गाइस, जब भी मैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसका मतलब है यहां पर मंदी करने वाले लोग, इसका सीधा सा उल्टा बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। कॉल साइड की पोजीशंस जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है यहां पर बेसिकली सेलिंग करने वाले लोग खड़े हुए हैं। सी, अब किस स्टेप से यहां पर देख सकते हैं 51,500। अब जो लेवल्स में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं और कल जिस स्टेप से एक्सपायरी है, तो मैं से पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी मैक्सिमम 2 लाख के आसपास। 51,500 जो कि हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था। आज जिस स्टेप से इसके ऊपर लास्ट में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, आपने देखा किस स्टेप से मैसिव रैली हमें 200 से 300 पॉइंट की देखने को मिली। सो 500 के ऊपर अभी हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। जिस स्टेप से आप लोग मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं, तो वहां पर मैंने लोगों को बोला भी, अगर आप एज अ BTST के टाइप से बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो। सी, 51,600 का एक छोटा मोटा हर्डल था जिसके ऊपर सस्टेन करता हुआ अभी हमें 51,700 की काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आपको जो ऑब्जर्व करना है एक ही सिंगल लेवल को, जो कि है 52,000। अगर यहां पर कल की ओपनिंग, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, अगर हो सके तो कॉपी पेन रख के बैठ जाइए। सी, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। अगर कल की ओपनिंग आपको एक गैप अप के साथ या एक फ्लैट टेरिटरी में देखने को मिलती है, देन इट्स अ हायर चांसेस 51,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको बना के चलनी है और यहां से इट्स अ हायर चांसेस सीधा सा 52,000 तक का एरिया कवर कर सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी। इट्स अ हायर चांसेस। सो ये आपको देखकर चलनी है। अगर हम एग्जैक्टली पोजीशंस की बात करें, 2,15,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको देखकर चलना है। अभी हम चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे और काफी अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे चीजों को। सो आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इतना काम आप कर दीजिए, उसके बाद मैं बैठा हूं आपके लिए। सी, अभी आप देखिए पुट साइड की पोजीशंस को आप ऑब्जर्व करेंगे 51,500, 2,43,000 के आसपास। मतलब यहां से एग्जैक्टली हमारा क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है हमारा 51,500, जिस टाइप से प्रीवियस डेज ऐसा रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ वर्क ऐसा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना। सो अब आप देखिए 51,400 का अगर सपोज 51,500 के नीचे फिसलता है, हैवी प्रेशर देखने को मिलता है, तो 51,400 पर भी काफी अच्छी मैसिव पोजीशंस है, ये यहां पर बचाने के लिए ट्राई करेगी। अब 51,300 जिस टाइप से स्टार्टिंग से आज अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में बोलता हुआ आ रहा था, यार 51,300 के नीचे नहीं जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा मेरा बोलना गलत है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग और मेरी एक्सपीरियंस और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे देखने को मिल रहा था 51,300 के आसपास अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट है। सो इसके नीचे नहीं सस्टेन करेगा। एंड ऑफ द डे वही सेम चीज हमें देखने को मिली। यहां पर अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में भी लेके चलता हूं,
इसी के साथ जो आपको क्लियरिटी मिलेगी, बिकॉज बैंक निफ्टी की डाटा की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने आज के दिन मूवमेंट किया था। स्टार्टिंग से बात करते हैं सी। आपको यार सुबह के टाइम से ही बोलता हुआ आ रहा था, मुझे बैंक निफ्टी में बेसिकली डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिल रही है। सी, पहले तो जो भी लोग ऐड नहीं है, ऐड किस वजह से हो सकते हैं आप, उसकी वजह बताता हूं। यहां पर आप कॉल साइड या पुट साइड जो भी आप पोजीशंस इनिशिएट करके गए ओवरनाइट, वहां पर मैं विद ऑडियो रिकॉर्डिंग यहां पर आपको क्लेरिफिकेशन देता हूं कि किस टाइप से हमें मूवमेंट करना है। अब यहां पर आप टाइम देख लीजिए और मैंने बोला क्या है वो देख लीजिए। कैन सी अपसाइड मूव, वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहां पर एग्जैक्टली बोला 9:18 के आसपास मार्केट खुलने के 3 मिनट के बाद, डोंट गो शॉर्ट, क्लियर कट सुबह से बोलता हुआ आ रहा था। यहां पर मैंने बोला 25,250 निफ्टी एंड 51,350 बैंक निफ्टी वर्क एज अ सपोर्ट। इफ ब्रेक देन वी विल प्लान फॉर द डाउन साइड एंड एनी अदर। आई एम गिविंग वेरी अग्रेसिव ट्रेड ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स। यहां पर मैंने कॉल साइड का एक पोजीशंस भी लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया था, बट उसमें जिस टाइप से गई एक्सपायरी के प्रीवियस डे, हमें सेम एज एक्सपायरी का बिहेवियर देखने को मिलता है प्रीमियम से। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी, और अगर आप एग्री हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा अपनी पर्सनल जो भी आपका एक्सपीरियंस है। यहां पर आप देखेंगे 51,500 का कॉल ऑप्शन 152 के प्राइस पर दिया गया। यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई नो, बट यहां पर मैंने क्लियर कट, उसके बाद भी मेरा जो गाइस रू था वो नहीं कापा। मैं एग्जैक्टली आपसे बोल रहा था, फाइनली स्टॉप लॉस गॉट हिट, बट आई एम स्टिल बुलिश, है ना। वेट फॉर द गुड ट्रेड, यहां पर क्लियर कट बोला गया। डोंट ट्रेड इन साइडवेज मार्केट, यहां पर आपको बचा के भी रखा गया। और सी, आप एंड ऑफ द डे देखोगे हमारे जो ग्रुप में सीधा सा आपको बचा के रखा गया और क्लियरली बोला गया ऐसे मार्केट में ट्रेड करना उचित नहीं है। सी, डाटा के साथ क्लियर कट बोला गया। फ्रॉम लास्ट 2 डेज मस्ती मजाक भी हमारा क्लियर चलता रहता है, किसी भी टाइप से सीरियस ग्रुप नहीं है। मुझे जो यार मेरी एनालिसिस है, मैंने जो 5 ईयर के एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको हंसते हंसाते हुए सिखाता हूं। आई एम नॉट सी, यहां पर मैंने बोला था आई एम नॉट सीइंग एनी बिग अपॉर्चुनिटीज इन कंफ्यूजन मार्केट। सो क्लियर कट एंड ऑफ द डे वही था। अब लास्ट में हमारा जो मूवमेंट हुआ उसको आप देख लीजिए। सी, यहां पर आपको क्लियर कट बोला था मैंने 51,300 देन कैन सी फॉर द मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। अगर 51,300 के नीचे सस्टेन करने लगता है, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं किया, तब तक कुछ नहीं करना है। नाउ सिंपल इज दैट गाइस। बैंक निफ्टी पर नजर रखो 245, एग्जैक्टली क्या बोला गया, इफ ब्रेक टुडेज हाई, मतलब कि प्रीवियस डे हाई, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे, देन कैन सी सम गुड अपसाइड मूव, आई मीन प्रीवियस डे हाई। कीप ट्रेलिंग यहां पर बोला गया, मैंने भी अपना 50% बुक किया, यहां पर एंड ऑफ द डे 100% बुक किया। 36 के आसपास, 700 के आसपास पहुंच गया था बैंक निफ्टी तब, और जहां पर ओवरनाइट पोजीशंस भी आपको थोड़ा सा सजेस्ट किया कि आप लेके जा सकते हो। तो गाइस इस स्टेप से हम अपने फ्री टेलिग्राम चैनल में मूवमेंट करते हैं। अब आप देखिए 51,200 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के टाइप से आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं। सी, निफ्टी के डाटा को ऑब्जर्व करें, 25,300 हमारा अच्छा खासा लेवल है, जिसके आसपास हमें आज के दिन भी आपने देखा 300 एज अ रेजिस्टेंस एरिया, 250 एज अ सपोर्ट एरिया, जहां पर टाइम मूवमेंट कर रहा है। 1,46,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे सपोज निफ्टी फिसलता भी है तो 25,200 एज अ सपोर्ट की टाइप से आप कंसिडर करके चल सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से अगर मैं किसी स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर करूंगा तो वो 25,100 है। यहां पर 1,60,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको देखकर चलना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। और गाइस अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, मुझे थम्स अप करते जाइए, मतलब कि थम्स अप ने अपना लाइक का बटन भी दबचाना चाहिए यार प्लीज। यहां पर हम बेसिकली कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें, 25,250, यहां पर 1,23,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। काफी निफ्टी आज काफी रेंज बाउंड था यार। निफ्टी जब शांत रहता है, बैंक निफ्टी ने अपना प्रेशर दिखाया, अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। और बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं, जब भी मैं कह रहा हूं बैंक निफ्टी अपनी जब रडार पर आता है ना गाइस, इट्स मूव लाइक गाड़ी आज भाई चलाएगा, है ना। तो इस टाइप से बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिलती है, जो हम कैच कर लेते हैं 80 से 90%। बट यहां पर गाइस अगर मैं पर्सनली आपको बोलूं ना, मैं सभी इंडाइसेस पर अपनी एनालिसिस रखता हूं और मेजॉरिटी सभी में एक एक्यूरेसी देखने को मिलती है। बट पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं आप सभी से, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो थोड़ी सी बैंक निफ्टी में जाता है, बिकॉज पर्सनली मैं उसी में ट्रेड करता हूं। पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उसी के साथ गुजरा है। तो आप भी ट्राई कीजिए 2 से 3 इंडाइसेस में ट्रेड करना, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको किसी भी एक सिंगल इंडाइसिस की बिहेवियर एक्चुअल वे में मालूम पड़ेगा, है ना।
सी 25,350 यहां तक का अप्रॉक्सीमेटली हाई क्रिएट किया है अभी तक का न्यू लाइफ आई। 25,400 यहां पर 1,86,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। अब आपको जो ध्यान रखना है 25,300 के स्ट्राइक प्राइस पर रखना है। लेट्स सी अगर इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला निफ्टी, देन निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है और 25,350 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपने बेसिकली ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं। आज हमारे यूएस मार्केट भी ओपन होने वाले हैं। कल हमारे क्लोज थे बिकॉज लेबर डे वहां पर था। सी अभी डाउ फ्यूचर को देखने का है और किसी इंडेक्सेस को देखने का नहीं है। डाउ फ्यूचर को अगर हम देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट के साथ हमें मूवमेंट दिखा रहा है। ज्यादा हायर चांसेस हैं आज थोड़ा सा एक तो या तो फ्लैट मूव या थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के साथ मुझे लग रहा है यहां पर डाउ जोन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है और नेगेटिव में क्लोज कर सकता है। अगर 100 पॉइंट्स के अराउंड नेगेटिव में क्लोज दिखाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इंडियन मार्केट्स पर और हम एक फ्लैट कैटेगरीज में या एक छोटे मोटे गैप अप के साथ खुलने के लिए ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो ये आपको देखकर चलना है। अगर हम निकाई और ऑस्ट्रेलियन मार्केट की क्लोजिंग देखें तो वो भी हमारी ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो यहां पर ज्यादा हायर चांसेस हैं कि एक छोटे मोटे गैप अप के साथ हम इंडियन मार्केट्स को ओपन होता हुआ देखने को मिले। सो ये गैप अप गैप डाउन वाले के लिए यहां पर मेरी सजेशन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स में बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। गाइस काफी सारे एक और चीज में ऐड करना चाहूंगा। ये क्या है बेसिकली जब मैं ग्राफ के व्यू में आपको सेम चीज बताता हूं। सी काफी सारे लोग जो मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो यहां पर कंफ्यूज हैं। मुझे पर्सनली कमेंट आए लोगों के तो वो बोल रहे हैं सर ये लाइन किस टाइप की है। गाइस ये लाइनिंग नहीं है, इट्स अ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है अब ये सब मुझ पूछिएगा प्लीज, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट को मैं समझाने के लिए ट्राई करूंगा तो मैं 2-3 घंटे इसी पर बताना पड़ेगा मुझे। सो ओपन इंटरेस्ट यहां पर आप नंबर्स के व्यू में देख रहे हैं। जब भी हम नंबर्स के व्यू से हट के, जो पर्सनली मुझे नंबर्स पसंद नहीं है तो मैं ग्राफ के व्यू में यहां पर कंसिडर करके चलता हूं। ग्राफ के व्यू में जब भी हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है जी। किसी भी तरीके का इंडिकेटर नहीं है, इट्स अ ओपन इंटरेस्ट। इसके बेसिस पर जो मेरे फर्दर एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मूव देखने के लिए बोलता हूं। और गाइस इस तरीके का ग्राफ आप भी बेसिकली देख सकते हो, बट आपको ओआई पल्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ओआई पल्स का आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने ध्यान दिया होगा, आपको कूपन कोड्स देखने को मिल जाएंगे। जनरली गाइस मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करता हूं, बट लोगों के कंफ्यूजन थे तो मैं, आपने देखा होगा जो मेरे कूपन कोड्स है ना और जो वीडियोस भी आप ओआई पल्स के देखोगे वो काफी टाइम से डले हुए हैं। मैं 2-3 साल से इनके साथ मेरा टाई अप है, बट मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करता हूं बिकॉज मैं क्यों ज्यादा, मुझे ये सब चीजें प्रमोट करना पसंद नहीं है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है, अगर किसी को चाहिए जनरली तो आप बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। फर्स्ट मंथ एंड 6 मंथ एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन है इनका, तो आप देख सकते हैं, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएंगे, बस इतना कर सकता हूं। सी बाकी लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इस पर मैं भी एग्जैक्टली आपको वीडियो बना के दे दूंगा किस टाइप से यूज करना है एंड ओपन इंटरेस्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा जो भी लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए। अब हम चलते हैं ओआई स्टैटिक्स में। अब यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा जिस टाइप से हमें बेसिकली क्लोजिंग देखने को मिली है 51,600 के काफी क्लोजली देखने को मिली है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 51,500 कंसिडर करके चलना है। सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे से पूछ लो, अब जो भी ट्रेडिंग करता होगा। 51,500 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द डाउन साइड। अभी अपसाइड के लिए 52,000 तक का एरिया कवर कर सकता है, बट 850 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को कल के दिन, है ना। बट इट्स अ हायर चांसेस कि 52,000 तक का लेवल्स देखने को मिलेगा, बशर्ते 51,500 के नीचे आके सस्टेन न करने लगे बैंक निफ्टी। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी हम चलते हैं निफ्टी में। सी निफ्टी का गाइस हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो आपको जो बेसिकली 25,250 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें एग्जैक्टली 25,200 को आपको एज अ स्मॉल सपोर्ट एरिया आप यहां पर कंसिडर करके चलेंगे, है ना। नॉट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बट एज अ स्मॉल सपोर्ट एरिया। सी 25,350 या 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 400 तक का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर हम अभी अभी डाटा पर बात करके आए। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम सीधा सा चार्ट पर चलते हैं। सी तो पहले तो मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिला, यहां पर गाइस आप देख रहे हो एक चीज जो आपको नोटिस करनी होगी। सी जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर थोड़ा सा 52,000 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी देखने को मिले तो यहां से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है भाई। बिकॉज गाइस यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे ऑलमोस्ट हमारे जो 4 ट्रेडिंग सेशन है उनका जो एग्जैक्टली हाई है वो बेसिकली 52,000 या एग्जैक्टली अगर पॉइंट्स की बात करें 51,950 के अराउंड देखने को मिल रहा है। अभी सी इस लेवल को आसानी से तो ब्रेक करके ऊपर हवा में उड़ेगा नहीं।
आपको ध्यान में रख के चलना है 52,000 पर थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो आप भी सेम चीज को फॉलो करेंगे। और 52,000 के ऊपर अगर हमें सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलता है, देन हमें विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हम मूवमेंट करके चल सकते हैं, अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को है ही, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी है। वाई? बिकॉज 52,000 पर अच्छे खासे एरियाज है, यहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, ये आपको देखकर चलनी है। कल हो सकता है अगर ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा मूड माहौल ठीक होते हैं तो 52,000 पर ही हमें ओपनिंग देखने को मिले, ये भी चांसेस बन सकते हैं, है ना। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात कर लें तो जैसा कि मैंने कहा और सभी को पता है 51,500 आपको कंसीडर करके चलना है यहां पर एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द डाउन साइड। व्हाट्स हैपनिंग यार, या सो ये आपको देखकर चलने हैं। अभी जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, क्लोजिंग काफी बढ़िया है, और आपने देखा होगा बैंक निफ्टी पर जनरली मैं BTST करने के लिए बोलता नहीं हूं, बट आज के दिन मैंने बोला। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर आप साइड के लिए इसके ऊपर जाएं तो 51,850 के अराउंड आपको ऐसा लेवल देखने को मिलेगा, यहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, बट आपको लेवल्स बाई लेवल्स, जैसे कि मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी से गई 50%, 75% एंड एंड ऑफ द डे 100%, मैं इस टाइप से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हूं, जो भी मैं जनरली ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, ये आपको देखकर चलना है। अब हमारा जो नेक्स्ट हर्डल है वो बेसिकली 51,950 के आसपास है, और 52,000 भी आप कंसिडर करके चल सकते हो एज अ राउंड फिगर में, तो इस एरिया तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है फुद अपसाइड। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आज के ट्रेडिंग सेशन की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। यहां पर गाइस आज के दिन क्या हुआ, हमारा मार्केट ऑलमोस्ट फ्रेश चार्ट पर चलते हैं, है ना। सी फ्रेश चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हमें आज के दिन क्या देखने को मिला, हमारा मार्केट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा, नाउ आई एम कन्वर्टिंग 15 मिनट चार्ट, या इसको फ्रेश कर लेते हैं, या हियर यू कैन सी इसके पीछे का लॉजिक क्या था। आज मैं सुबह से अपसाइड के लिए आपको क्यों बोल के चल रहा था, बिकॉज हमें जो फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली थी प्रीवियस डे की, वो अप्रोक्सीमेटली हमें डाउन साइड के लिए, मतलब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। लास्ट में एक अच्छा खासा कैंडल इनिशिएट हुआ, इसके बाद 1 से 2 कैंडल नेगेटिव साइड, और एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग देखने को मिली वो अपनी मिड मूवमेंट, मतलब डे के ड्यूरिंग जो मिड पॉइंट बना था वहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। अब आज के दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है एक फ्लैट टेरिटरी में, सभी को मालूम है आज का मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ, और मार्केट यहां पर अपसाइड के लिए बेसिकली छोटी छोटी रेंज में, छोटे रेंज में डाउन साइड के लिए आया, और 51,000 अगर हम कंसिडर करके चलें यहां पर 51,300 हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना था, उसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था, तो ये फर्स्ट क्लू था कि मार्केट में एक अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज यहां पर बन सकती है। और अगर यहां पर आप प्रीवियस डेज को मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे गाइस, हमें क्या देखने को मिल रहा था, मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हो रही थी, यहां पर आप देखिए मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हो रही थी, और डाउन साइड के लिए हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। मार्केट अप साइड के लिए एक गैप अप के साथ ओपन हो रही थी, डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही थी, बट यहां पर आप ऑब्जर्व करिए मार्केट ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो रही थी, और हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल रहा था मूवमेंट। तो मेरा यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस जो मेरा इनिशिएट हुआ, और जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो डाटा इनिशिएट हो रहा था उसके बेसिस पर मुझे लग रहा था आज का कि अपसाइड के लिए एग्जैक्टली एक अपॉर्चुनिटीज देखा अच्छी खासी। तो ये हमारा इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड था। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी में। पहले तो हम सेम तरीके से वन डे के चार्ट पर निफ्टी की बात करेंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे एज अ वन डे चार्ट, या यहां पर गाइस ऑब्जर्व करिए जिस टाइप से न्यू लाइफ है के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो हमारा अभी ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए आपको कौन सा देखकर चलना है, 25,100। सेम तरीके से मैंने आपको चीज बोली जो हमारी डाटा के अकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिली थी, आपको सेम चीज गाइस चार्ट पर देखने को मिलेगी। जो डाटा हम ऑब्जर्व करके आते हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना है। और यहां पर कल जो डाटा मैंने शेयर किया था, मुझे मालूम है सेकंड वीडियो लोग देखने पसंद नहीं करते हैं, मुझे भी गाइस वीडियो बनाने का कोई रिपीट एंड रिपीट बनाने का शौक नहीं है। मैं डाटा के बेसिस पर जो भी अपडेट होता था उसकी अपडेट देने के लिए आपको सेकंड वीडियो बनाता था। सो अभी मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सी 25,100 का एरिया अच्छा खासा एज अ सपोर्ट एरिया यहां पर वर्क करेगा वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब अगर आप निफ्टी पर मूवमेंट करना चाहते हो गाइस, और पर्सनली अगर निफ्टी पर मूवमेंट करते हो तो थोड़ा सा
मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है साइड रख के बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगेन अभी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी उसमें, ये आपको देखकर चलनी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि निफ्टी से आप बैंक निफ्टी में कन्वर्ट हो जाइए, इट्स वेरी रिस्की। अगेन मैं बोल रहा हूं आपको, पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज बैंक निफ्टी आपको गाइस यहाँ पर उसकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी हो सकता है, जो न्यू ट्रेडर्स हैं या जिनका बैंक निफ्टी पर एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो प्लीज दूर रहिएगा, दूर से वॉच करिए, सीखिए, पहले उसका मोमेंटम कैप्चर कीजिए, देन आप उसमें एंटर करिए, बिकॉज उसका मोमेंट बहुत हाई है ना। अकॉर्डिंग टू आप किसी भी इंडेक्सेस से उसे कंपेयर कर लीजिए, सबका एग्जैक्टली अगर रेयर बर्ड में बोलूँ सबका बाप है ना वॉलेटिलिटी में। सो ये आपको देखकर चलनी है। अभी इसके ऊपर अगर हम बात करें एज अ सपोर्ट की टाइप से, तो 250 का आप लगा के चल सकते हो, है ना। तो इस टाइप से आपको 250 का स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते हो, और डाटा के अकॉर्डिंग मूव करिए, है ना। जिस टाइप से हमारा डाटा क्रिएट हो रहा है वही स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल क्यूज की स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं। आज का दिन अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्केट ऑलमोस्ट एक नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा था, और मैंने आपको बोला भी था खुलते से थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिल सकता है, और सेम चीज हमें देखने को मिली। सो गाइस, ये रहा हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिस्कशन। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पर भी चल लेते हैं निफ्टी पर। यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे इनका, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर शेयर करते हैं। और गाइस, हमने व्हाट्सअप चैनल भी अभी बना लिया है, जैसा कि उड़ते उड़ते थोड़ी सी न्यूज़ आ रही थी कि टेलीग्राम चैनल हमारा क्लोज होने वाला है। सो नॉट टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ही क्लोज होने वाला है। सो अगर ऐसा होता है तो व्हाट्सअप पर आप कन्वर्ट हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ मैं वहाँ पर, बिकॉज टेलीग्राम चैनल है अभी तो। सो अगर ऐसा होता है इन द फ्यूचर, सो हम देखेंगे वहाँ पर, ऐड हो जाइएगा। सी निफ्टी में हमें फर्स्ट वन 25,350, देन 25,400 के आसपास मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप देखोगे जिस तरीके से एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा है 25,250। नाउ स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में थोड़ा सा इसे ला सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे जो 3 ट्रेडिंग सेशन है उसका जो लॉ देखने को मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,250 के आसपास देखने को मिल रहा है ना। तो ये आपको देखकर चलना है। सो आई होप गई चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। मुझसे एग्री करते हैं नहीं करते हैं, किसी भी मेरे एक छोटे से वाक्य को लेकर आपकी कोई मन में कंफ्यूजन है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सभी के कमेंट एग्जैक्टली मैं पढ़ता हूँ यार, आप देखते होंगे सभी का रिप्लाई करता हूँ, बट मुझे एग्जैक्टली उनका मन नहीं होता यार। पुट साइड पोजीशन लेके गए हूँ, कॉल साइड पोजीशन, मैं सेम चीज़ सबसे कैसे बोलूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर मैं आपको मूवमेंट बता दूंगा मार्केट ओपन होने से पहले। तो उनको थोड़ा सा मैं निगलेक्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछिए, और अगर मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं सिंपल सा एक छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।